हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके 9th क्लास का हीरोन सूत्र 10.1 शुरू कर रहे हैं। तो उसमें आपकी एक्सरसाइज 10.1 कराते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में ही हम बताएंगे कि आपको हीरोन सूत्र होता क्या है, किस तरह इसका कैलकुलेशन किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। तो एक यातायात संकेत बोर्ड है इस टाइप में, ऐसे इस तरीके से लगा हुआ है। वो यातायात संकेत बोर्ड आपने देखा है। ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी इसकी भुजा ये वाली भी ए है, ये वाली भी ए है और ये वाली भी ए है। एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, देखो इसका परिमाप आपको दिया हुआ है। परिमाप है आपका 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा जी, हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इसका। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए, आपके पास परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का मतलब होता है बेटा इन तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो आपके पास ए भुजा है, परिमाप 180 है। तो आप है ना भुजा यानी ए ज्ञात करेंगे ना, तो आपकी तीनों भुजाएं समान है। तो 180 में 3 का भाग दे देंगे हम। कितने का? 3 का, क्योंकि तीनों भुजाएं समान थी। तो 3 6 18, यानी ए का मान यानी हमारी भुजा है ना 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर आ गई। तो ये परिमाप हो गया। एक बात बता दूं, अगर अपन डायरेक्ट करना चाहें तो समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हीरोन्स फॉर्मूले से करा देंगे, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूले से भी, चलो पहले हीरोन्स फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। हीरोन्स फॉर्मूले में सबसे पहले अपन एस का मान ज्ञात करते हैं। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। आपके बहुत इम्पोर्टेंट है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है इसका आधा परिमाप। तो एस कैसे ज्ञात करते हैं? आप तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 3 का 2 का भाग देते हैं। कितने का? 2 का भाग देंगे तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध मतलब आधा परिमाप आ जाएगा। तो अपन जोड़े, अपने पास ए कितनी आई है? 60। तो अपन 60 लिख देंगे। 60 + 60 + 60 और बटे 2। कुल परिणाम अपने पास कितना था? 180 हो गया। 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 90। यानी एस का मान, एस मतलब अर्ध परिमाप अपने पास आया 90 सेंटीमीटर। अब जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आपका, ये हीरोन्स फॉर्मूला क्षेत्रफल ज्ञात करने के काम आता है। मोस्टली समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर भुजाएं अलग अलग हैं, विषमबाहु है या समद्विबाहु है, तो अपन हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करते हैं। ये केवल तीनों भुजाएं दी हुई हो तभी यूजेबल है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए आपका √7 चलेगा। एस का मान अपने पास कितना आया? 90। तो 90 लिख दो, ब्रैकेट 90 माइनस पहली भुजा कितनी थी? 60। फिर कितनी थी? 90 - 60 और तीसरी भुजा भी 60 थी। तो 90 - 60। अब इसको हल करेंगे ना अपन, तो अपने पास क्या आएगा? देखिए 90 गुणा कितना? 30 × 30 × 30 कितना आया? 30 × 30 × 30। अब इसका सॉल्यूशन करें
तो अपने पास आएगा, देखो इसमें 30 का 90 हो रहा है, तो 90 कितना होगा, 30 को कितने से गुणा करें, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 इंटू 30, 30 कर लो। अब देखो एक तो 30 का जोड़ा बन गया, एक 30 का ये जोड़ा बन गया, तो 30 और 30 तो बाहर हो जाएंगे अपने, 30 इंटू 30 और अंडर रूट में बच गया 3, कितना बच गया 3। अब 3 तिया 9, 900 अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज के लिए अपन डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, इक्वल हो, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए यही आंसर आता है क्या, अंडर रूट 3/4 इंटू कितना था अपने पास, भुजा कितनी है भाई 60, तो 60 गुणा 60, 4 से काट दो, 4 एकम 4, उस गया 4 पंजे 20, 15 चौके 60, 15 छिके 90, तो 90 और ये 0, और 900 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3, तो 900 अंडर रूट 3 ये आंसर आ जाएगा। ये इरोन्स फॉर्मूले से आया और ये फॉर्मूले से आया, लेकिन ये वाला फॉर्मूला है ना आपका समबाहु त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे अपने से तो ये वाला फॉर्मूला निकाल के अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको दोनों से, यानी समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के और इरोन्स फॉर्मूला लगा के हम है ना केवल दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, दोनों का सेम ही आएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब भी यूजेबल है जब आपका त्रिभुज समद्विबाहु हो और विषमबाहु हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो या फिर कोई दो भुजाएं अलग अलग हो, तभी भी ये सेम ही आएगा। अब आपका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो इसी टाइप का है, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बुक से चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करते हैं। आपका क्वेश्चन है 2 कि एक फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए दीवार की भुजाओं की लंबाई, यानी एक ट्रायंगल शेप में एक दीवार बनी हुई है इस टाइप में, उस दीवार की भुजाएं हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ये इस तरीके से बनी हुई है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष, यानी वो क्या ले रहा है 5,000 रुपये प्रति मीटर, यानी प्रति मीटर ले रहा है, प्रति मीटर ले रहा है इस कंपनी को दीवार के 3 महीने के लिए। ये अपने को प्रतिवर्ष का मतलब है, प्रतिवर्ष यानी 12 महीने ले रहा है, और अपने को केवल कितने महीने 3 महीने लगाना है, कितने महीने 3 महीने लगाकर अपने को बताना है कितने रुपए उसको देना होगा। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इरोन्स फॉर्मूला लगाकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमाप क्या होगा बेटा आपका, ए प्लस पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा अपॉन में 2 करेंगे, तो देखिए क्या आता है 122 इंटू 22 प्लस और 120 बट्टे में 2 कर लो, जोड़ो भाई। देखो 22 दूना 44, 44 और 20 हो गए 64 तो ये आ गया, और अपने पास 1 और 2, तो 264 बटे 2, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। इसका अर्ध परिमाप आएगा अपने पास 132। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
चलो क्षेत्रफल देखते हैं। एस क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपके आएगा एस कितना है अपना 132। ये टोटल तो कर लो, 2 2 4, 2 4 2 6, ठीक है। तो आपका एस का आएगा 132 माइनस 122 पहली भुजा, 132 माइनस 22 दूसरी भुजा, और 132 माइनस 120 ये तीसरी भुजा। अब इनको घटाओ बेटा जी। 132 इंटू 132 में से 122 घटाओगे तो कितना बचा 10। 132 में से 22 घटा दो तो कितना बच गया 110। 110 और इंटू 132 में से 120 घटाएंगे तो बच गया 12। देख लो एक बार, 132 में से 122 गए तो 10 बच गया, 132 में से 22 गए तो 110 बच गया, 132 में 120 गया तो 12। अब सबके टुकड़े करते हैं। सबसे पहले 132 के टुकड़े होंगे अपने पास। 2 छीके 12, 2 छीके 12, 33, 3 11 11, यानी अपन लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। फिर अपने पास क्या बचा 10। 10 का हो जाएगा 2 गुणा 5, 110 का और निकाल लो। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 का जाएगा 11 बार, 11 एकम 11, तो इसको लिख लो 2 गुणा 5 गुणा 11, और 12 का हो जाएगा 2 गुणा 6 बच गए 2 गुणा 3। अब 2 देखो अपने पास कितनी बार है, अंडर रूट हटेगा या नहीं हटेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6, तो 3 बार 12 आ गया। 2 कितनी बार आ गया 3 बार, इंटू 3 देखो 1 बार 2 बार, तो 1 बार 12 हो गया। 11 देखो 1 बार 2 बार, तो 1 बार 12 हो गया। अब क्या बचा 5, 1 बार 2 बार, 2 बार है तो 1 बार। अब इनको गुणा करो। देखो इसके अंदर कुछ नहीं बचा है तो अंडर रूट हट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुणा 11, 11 4 44, 11 दूनी 22, 22 से 4 26, 264 को 5 से गुणा करो। 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 13, 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी जिस एरिया में हमें वो विज्ञापन लगाना चाह रहे हैं उसका क्षेत्रफल आ गया 1320। अब ये बोल रहा है कि प्रतिवर्ष है ना, यानी 12 महीने के वो 5000 रुपये प्रति मीटर से लेता है। कितने मीटर से? प्रति मीटर से, यानी 12 महीने का कितना लेता है। अपने को कितने महीने का ज्ञात करना है, केवल 3 महीने लगाना है विज्ञापन, तो 3 महीने की राशि क्या होगी। तो अपन लिखेंगे, यानी पहले तो आप निकाल लो, इसमें सॉल्यूशन करते हैं। देखो 1 वर्ष का, ये 12 वर्ष का है, तो एक वर्ष का हो गया, यानी 12 महीने का, तो 1 महीने का, 1 महीने का खर्च, 1 महीने का खर्च, ये कितने महीने का है बेटा 5000 रुपये प्रति मीटर का, तो 1 महीने का आ जाएगा अपना 5000 में 12 का भाग दे देंगे। अपने को कितने का निकालना है, 3 महीने का। कितने का निकालना है, तो अपन लिखेंगे 3 महीने का, महीने का खर्च। 3 महीने का खर्च आएगा अपने पास 5000 अपॉन 12 इंटू 3, 3 चौक 12। तो अब अपने पास आया 5000 में 4 का भाग देते हैं,
4 का, 4 एकम 4, 1 आ गया, 0, 4 दूनी 8, 2 बच गया, ये 0 उतार ली, ये 0 और उतार लेते हैं, 20, 4 पंजे 20, यानी 1250 रुपये। ये जो आया है ना बेटा आपका 1250 रुपये, ये आपके 3 महीने का है। कितने का? 1 मीटर स्क्वायर का। अपने पास कितने मीटर स्क्वायर आ रहा है? 1320 मीटर स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर पर खर्च। कितना होगा? देखो 1 मीटर स्क्वायर पर 1250 हो रहा है 3 महीने का, तो 3 महीने का लिख दो यहाँ, 3 महीने का, तो कितना हो जाएगा? 1320 को गुणा कर दो 1250 से। अब गुणा आप करें, देखो 2 जीरो तो आई जाएगी, एक ये। अब 132 को गुणा करना है अपने को 125 से, तो 5 दूनी 10, 5 ती 15, 16, 5 और 1 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 3 1 जोड़ो 0 0, 4 6 12, 13 14, 1 15, ये 6 1, तो ये वो लिख दो 500, यानी 16,50,000 रुपये आपको 1300 मीटर स्क्वायर पर खर्च है ना आपका 3 महीने का। यानी ये जो बोर्ड लगा रहे हैं अपन, विज्ञापन लगा रहे हैं, वो 1320 मीटर स्क्वायर था, उस पर टोटल खर्च आ रहा है अपना 3 महीने लगाते हैं ना, तो आ रहा है 16,50,000, 16,50,000। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इस बोर्ड का इरोन्स फॉर्मूले से पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आपके 1 महीने का खर्च, ये वर्ष का था, तो 1 महीने का कितने आएगा? देखो अपन जानते हैं 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने। अपने को लगाना था 3 महीने, तो 1 महीने का खर्च आया 5000/12, और फिर 3 महीने का निकालना है तो 3 से अपन और गुना कर देंगे, 3 चौक 12, और 5000 में 4 का भाग देंगे तो 1250 आ जाएगा। ये जो आया है ना वो 1 मीटर स्क्वायर का है अपना। 1 मीटर स्क्वायर का हमें लगाना था कितने पे? 1320 मीटर स्क्वायर पर। तो 1320 को अपन क्या करेंगे? 1250 से गुणा कर देंगे, तो 16,50,000 आपका आया होगा। अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 3, 4, 5 करवाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसको अच्छा लगे आपको तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।